बौद्ध गया में तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस बौद्ध गया में महाबोधि टेम्पल है, उसकी मैनेजमेंट कमेटी में बीटी एक्ट के माध्यम से 4 बौद्ध और 4 ब्राह्मण और 1 डीएम वो संचालन करते हैं। जबकि किसी भी गुरुद्वारे का देख लो दुनिया का, उसका संचालन सिख लोग करते हैं, गिरजाघर का संचालन क्रिश्चियन लोग करते हैं, मस्जिद का संचालन मुस्लिम लोग करते हैं, मंदिर का संचालन हिंदू लोग करते हैं। तो फिर बौद्धों की, पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि टेम्पल का संचालन में 4 ब्राह्मण क्यों? दोस्तों जय भीम नमो बुद्ध है। मैं बिहार से मिलेंद्र गौतम। आज बुद्धिस्टों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन रहा और सम्मेलन क्या, वो एक रैली भी बहुत ज़बरदस्त रही। दिल्ली से कई सारे लोग आए थे, पर एक महत्वपूर्ण चीफ गेस्ट थे यहाँ पर, पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी दिल्ली से थे। सर आप भी यहाँ पर आए और बौद्धों के लिए आप पहले से ही बहुत काम कर रहे हैं। आपका मिशन जय भीम जो है, जय भीम मिशन जो है, वो भी 10 लाख बौद्धों को बनाने का काम कर रहा है और आपने 12 लाख तो बन चुके हैं। अच्छा 12 लाख बना भी दिए और 10 और जारी है। और अभी यहाँ बक्सर में 12 अक्टूबर को 50,000 लोग दीक्षा ले रहे हैं जी। पर 12 लाख बन चुके हैं और अगर हम ये बात करें कि 12 लाख तो आपने खुद बना दिए, कुछ बौद्ध भिक्षुओं ने बना दिए, कुछ हमारे संगठन के लोगों ने बना दिए, पर वहाँ पर अभी भी बौद्ध में बनेगा। थोड़ा सा समय और इंतजार कीजिए। और ये महाबोधि टेम्पल की जो मैनेजमेंट कमेटी है, जिसमें 4 ब्राह्मण बिठा रखे हैं, ये एक्ट भी बदलेगा और ये पूरा संचालन बौद्धों के हाथ में आएगा। इसी के लिए आए थे, क्योंकि वर्षों पहले भंते सुरई ससई जो जापान वाले, जो इंदौरा में, नागपुर में, इंदौरा बौद्ध विहार में जो रहे, उनके नेतृत्व में भी आंदोलन लड़ा गया। अब फिर से आंदोलन शुरू हुआ है और यह आने का एक ही कारण है कि मगध जो दुनिया में सबसे विशालतम साम्राज्यों में से एक था और सम्राट अशोक के टाइम पर, उस मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज पटना के नाम से जाना जाता है। तो पटना में आने का कारण ही है कि महाबोधि टेम्पल मुक्त किया जाए पंडों से और पूरी तरह वो बौद्धों को दिया जाए। क्योंकि जब गिरजाघरों में कोई ईसाई से कोई दूसरा व्यक्ति संचालन समिति में नहीं होता, मस्जिद का संचालन केवल मुस्लिम करते हैं और मंदिर का संचालन केवल हिंदू करते हैं और गुरुद्वारों का संचालन केवल सिख लोग करते हैं, तो फिर बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि टेम्पल के संचालन में ब्राह्मण क्यों? ये हमारी सबकी का क्वेश्चन भी है। क्या ये ऐसा नहीं है कि हमारी वीकनेस है इसलिए वो बने हुए? निश्चित तौर पर हमारी वीकनेस है, क्योंकि हमारे भारत के जो 90% जो लोग हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको ये पता ही नहीं था कि अपने इतिहास का, कि उनके पूर्वज बौद्ध थे। उन्हें अपनी सांस्कृतिक विरासत जो दुनिया में सबसे कीमती है, उसका आभास ही नहीं था। अब जैसे जैसे भारत के मूल निवासियों को, बहुजन समाज के लोगों को ये अपना इतिहास की समझ आ रही है, उनको एहसास हो रहा हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो वो घर वापसी कर रहे हैं, वो बुद्ध के धम्मे में वापस आ रहे हैं। तो महाबोधि टेम्पल भी आसानी से मिल जाएगा, बस कुछ साल का इंतजार हो रहा है। पर ये कुछ साल जो है कुछ भारी नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि उनका तो बार बार कुछ ना कुछ ऐसे हो रहे हैं। और महाबोधि टेम्पल में भी खुद ही एक छोटा सा एक पिंडदान का वो भी बना दिया गया, पंडित बैठे और उसके सारे कर्मकांड कर रहे हैं जी। वो तो बहुत कुछ कर रहे हैं। और वो देखो, जब तक हम लोग बटे रहेंगे, हम खुद अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोग भी जाति व्यवस्था में बटे हुए हैं। जिस जाति की वजह से हजारों साल गुलाम रहे, जिस जाति की वजह से हम लोग पिछड़ गए और हम भी उसी जाति को ढो रहे हैं, तो फिर भैया वो तो फ़ायदा उठाएगा। फूट डालो शासन करो की नीति है उनकी। उन्होंने हमारे आपस में बंटवारा किया हुआ है। तो हम जिस दिन ये समझ जाएंगे हम सब मूल्यवासी हैं, हमारे पूर्वजों का धम्म बौद्ध का धम्म है, जिसमें जाति के लिए कोई स्थान नहीं है। जिस प्रकार अनेकों नदियाँ जाकर समुद्र में गिरने के बाद अपनी पहचान खो देती है और बौद्ध कहलाती हैं, उसी प्रकार तमाम मूल निवासी बहुजन जब बौद्ध बन जाएंगे, तो फिर वो जो छोटी छोटी जाति में बटो जातियाँ खत्म हो जाएंगी। उसके बाद किसी सरकार से कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सरकार भी खुद बना लेंगे और कानून भी बना लेंगे। बिल्कुल। एक मेरा आखिरी सवाल और है, ये मेरा पर्सनल सवाल है, अब आपको कैसी सांस आ रही है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आपने वो पार्टी को छोड़ा है जिसने आपको आपके ऊपर शोषण कर रही थी और आपका मंत्री पद भी आपसे मांग लिया गया था। आपने उस पार्टी को छोड़ करके छोड़ने के 2 कारण हैं। पहले मंत्री पद से त्यागपत्र दिया तो इसलिए दिया कि जब हमने 5 अक्टूबर 2022 को बुद्ध के धम्म में दीक्षा ली 12,000 लोगों के साथ अम्बेडकर भवन पे, तो वो गुजरात चुनाव में बीजेपी ने उसको मुद्दा बनाया। उस मुद्दे का मुकाबला करने के लिए हमारी पार्टी ने सरेंडर कर दिया और फिर मेरे सामने 2 विकल्प रख दिए कि या तो मंत्री रहो या फिर अपना बाबा साहेब का बुद्ध का मिशन चलाओ। तो हमने कहा मिशन चलाएंगे, ये पकड़ो अपना इस्तीफा।
और अब हमने विधायक से भी इस्तीफा दे दिया और पार्टी से भी दे दिया। ऐसा तो इसलिए दे दिया इसी तरीके रहेगी। अब देखिए, कांग्रेस का जो नेता है सबसे बड़ा राहुल गांधी है। राहुल गांधी आज वो बात बोल रहे हैं जो हमारे महापुरुष शुरू से कहते हैं, जाति जनगणना, हिस्सेदारी, भागीदारी, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, जजों में हिस्सेदारी भागीदारी, सारे संवैधानिक संस्थाओं में हिस्सेदारी भागीदारी, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी भागीदारी। तो जो हमारे महापुरुषों की आवाज़ को अगर वो उठा रहे हैं तो आज हम अपने महापुरुषों की आवाज़ को और तेज़ करने के लिए जुड़े हैं। हमें अगर लगेगा कि वहाँ समाज की आवाज़ दब रही है और वो केवल चुनाव के लिए उठा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया है, उन्होंने कहा मुझे राजनीतिक नुकसान बेशक हो जाए, ये मेरे जीवन का मिशन है। मैंने कहा यही हमारे जीवन का मिशन है, ये तो हमारे महापुरुषों का आंदोलन है। अगर आप उसको लेके आगे चल रहे तो हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। तो फिर पूरे भारत को आप अपनी तरफ से मिठाई खिलाने को तैयार है, क्योंकि राहुल गांधी जी की तरफ से आपको कुछ ऑफर और भी आने वाला है पूरे भारत में काम करने के लिए? निश्चित तौर पर करेंगे, और करके जो बौद्धमय भारत का जो सपना था, जो समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के ऊपर आधारित जो समाज का निर्माण का सपना था, जिसमें सबके लिए कंपैशन हो, करुणा हो, सबके लिए मैत्री की भाव हो, सबका मंगल भावना हो सबके प्रति, ऐसा मूवमेंट हम लोग देश के अंदर बनाएंगे कि भारत से जो नफरत का वातावरण खत्म हो जाए। कभी मुस्लिम को, कभी दलित को, जाति की वजह से जो उत्पीड़ित किया जाता है, धर्म की वजह से उत्पीड़ित, वो वातावरण भारत को नहीं चाहिए। भारत बुद्ध का देश है, तो भारत में जो अन्याय करने वाले भी समतावादी ताकतें हैं, उनको झुकना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ थे राजेंद्र पाल गौतम जी, और अब इन्होंने वो सांस लेनी शुरू कर दी है जिस सांस को घोटा जा रहा था, जिसमें बुद्धिज्म का शायद नाम नहीं आ रहा था। लगता है कि कांग्रेस में आकर के दमखम से काम करेंगे, और एकमात्र नेता ऐसे हैं जो आम आदमी पार्टी में थे जिन्होंने बुद्धिज्म का काम किया। जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम, बिहार, पटना से। जिस बौद्ध गया में तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिस बौद्ध गया में महाबोधि टेम्पल है, उसकी मैनेजमेंट कमेटी में बीटी एक्ट के माध्यम से 4 बौद्ध और 4 ब्राह्मण और 1 डीएम वो संचालन करते हैं। जबकि किसी भी गुरुद्वारे का देख लो दुनिया का, उसका संचालन सिख लोग करते हैं, गिरजाघर का संचालन क्रिश्चियन लोग करते हैं, मस्जिद का संचालन मुस्लिम लोग करते हैं, मंदिर का संचालन हिंदू लोग करते हैं। तो फिर बौद्धों की, पूरे दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि टेम्पल का संचालन में 4 ब्राह्मण क्यों? ये सवाल केवल राजेंद्र गौतम नहीं, केवल भारत के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे देश के अंदर नहीं, पूरे दुनिया के अंदर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ये सवाल कर रहे हैं। और ये इसीलिए ये सब हो पा रहा है क्योंकि महाबोधि टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन तो अनेकों बार लड़ा गया। बनते ही सुरई ससई जी के नेतृत्व में हम लोग भी वर्षों तक धरने प्रदर्शन पे बैठे, जंतर मंतर पर दिल्ली में। थोड़ा बहुत परिवर्तन आया, लेकिन जो असली लड़ाई है वो अभी बाकी है। और उस लड़ाई में सफलता ना मिलने का कारण वो वर्ण व्यवस्था और जातिवाद जिसको मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने बनाया। और आज हम लोग जो मूल निवासी लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के रूप में जाने जाते हैं, हमारे खुद के अंदर मनुवाद बहुत अधिक अंदर तक घुस गया है। हम लोग खुद जातिवादी को मानने लगे हैं। हमारे आपस में हम जातिवाद करते हैं, रोटी बेटी का रिश्ता करते नहीं है। जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। हमारे लोगों को, देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने इतिहास को जानना होगा, खंगालना होगा। जब हम अपने इतिहास को जान जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे पूर्वज राजा महाराजा थे, और भारत का ही नहीं दुनिया का इतना बड़ा साम्राज्य, मगध साम्राज्य, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसे आज हम पटना के रूप में जानते हैं। और बौद्ध गया का मुक्ति का आंदोलन की दूसरी लड़ाई यहाँ पाटलिपुत्र के, इस पटना के इस मैदान से शुरू हो रही है। इसको अब गांव-गांव तक पहुंचाना है। मैं जानता हूं कि आज के इस आंदोलन से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। आज के इस आंदोलन से ये बीटी एक्ट में कोई अमेंडमेंट आ जाएगा, ये उम्मीद मैं नहीं करता हूं। लेकिन मैं ये जानता हूं पाटलिपुत्र के इस मैदान से, पटना के इस मैदान से पूरे देश ही में नहीं, पूरे दुनिया के अंदर बौद्धों को ये संदेश चला जाएगा कि ये लड़ाई हम मिल के लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। हम बटे रहेंगे तो हमें कभी कुछ मिलने वाला नहीं है।
जिन लोगों ने हजारों साल तक हमारे पढ़ने लिखने पर धार्मिक बंदिश लगा के रखी हो, जिन लोगों ने हजारों साल तक हमें संपत्ति से, ज्ञान से, व्यापार से वंचित रखा हो, वो लोग उस महाबोधि टेम्पल जहाँ अरबों करोड़ों रुपए का चंदा चढ़ावा चढ़ता हो, वो उसको छोड़ देंगे, मैं ऐसा नहीं मानता। लेकिन जिस दिन हमारे SC ST OBC के लोगों ने अपने महापुरुषों के इतिहास को पढ़ लिया और अपनी महत्वता को समझ लिया और इस बौद्धों की नगरी, बौद्धों की राजधानी, ज्ञान की स्थली महाबोधि टेम्पल के ज्ञान के इतिहास को जिस दिन हमने पढ़ लिया, उसके बाद बौद्ध गया की मुक्ति में 1 मिनट लगेगा। सरकार को सिर्फ बाध्य करना है। अगर हमने बिहार की सरकार को ये दिखा दिया कि तुम हमारी वोट से चुन के गए हो, अगर हम तुम्हें जिता सकते हैं तो हरा भी सकते हैं, जिस दिन ये बात समझाने में हम कामयाब हो गए, 1 दिन के अंदर, 1 घंटे के अंदर अध्यादेश आएगा और यहाँ से जो 4 पंडे उसके अंदर बैठे हैं मैनेजमेंट कमेटी में, उनको आउट कर दिया जाएगा। पूरा का पूरा संचालन बौद्धों के हाथ में आ जाएगा और उसके बाद जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें अमेंडमेंट बिल आएगा और उस बिल के माध्यम से हमेशा हमेशा के लिए महाबोधि टेम्पल बौद्धों को मिल जाएगा और वहां से फिर पूरा बुद्ध का धम्म पूरे दुनिया के कोने कोने में जाएगा। अभी तो सरकारें, जो मिडिल क्लास हमारी आवाज बनी थी, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की कुर्बानी की वजह से हमारा पढ़ने लिखने का रास्ता बना, हमारा संसद विधानसभाओं में जाने का रास्ता बना, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बनने का मौका मिला, हमारे पढ़ने के रास्ते खुले, रिजर्वेशन से नौकरी के रास्ते खुले, नौकरी से पैसा आया, थोड़ा मिडिल क्लास बना, तो इन्होंने देश के सारे सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज कर दिया, शिक्षा को इतना महंगा कर दिया कि हमारे हाथ से शिक्षा छिन जाए। इसका मतलब देश से ये जो दलितों में, पिछड़ों में, आदिवासियों में जो मिडिल क्लास बना है, ये लोग उसको खत्म कर देना चाहते हैं, ताकि बौद्ध धर्म का पूरा विनाश जिस तरह पुष्पमित्र शुंग ने किया था, उसी प्रकार आज केंद्र की सरकार भारत के अंदर बौद्धों का, मूल निवासियों का, अम्बेडकरवादियों का, बहुजनों के इतिहास को पूरी तरीके से निस्तनाबूद करना चाहती है, इनको मिटाना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। मैं इस मंच के माध्यम से लंबा भाषण देने की बजाय सिर्फ एक मांग करता हूं, देश के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग के लोगों, अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ लो। दूसरे के बाप को बाप कहने की बजाय अपने बाप को बाप कहो, अपने माँ बाप को इज्जत दो, अंधविश्वास, पाखंडवाद को त्याग दो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाओ। जब हमने पूरे दुनिया को बुद्ध दिया, हमने पूरे दुनिया को शांति, मानवता का संदेश दिया, हमने पूरे दुनिया को समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का संदेश दिया, और ये संदेश तथागत बुद्ध ने, हमारे आराध्य ने, हमारे जिनका आचरण करके, जिनके धम्म के माध्यम से हम लोगों में शक्ति आई है, ऊर्जा आई है, हम केवल बुद्ध के धम्म को आत्मसात कर लें, बुद्ध के ज्ञान को अंगीकार कर लें और अपने बीच फैले हुए जातिवाद को खत्म कर दें, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता करें और हम सब लोग बुद्ध की शरण में आके बौद्ध बन जाएं। क्योंकि जब हमें पता लग गया हमारे पूर्वज बौद्ध थे, तो फिर हम क्यों गुलाम बने हुए, फिर क्यों अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में, बुद्ध के धम्मे में घर वापसी क्यों नहीं कर रहे? बड़ा सैलाब आएगा भारत में, फिर से बड़ा सैलाब आएगा, पूरा भारत बौद्ध में बनेगा, कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। और इस काम को करने के लिए अगर हमें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। ये MP MLA मंत्री की कुर्सी बहुत छोटी है, अगर हमारे बुजुर्गों का इतिहास खत्म हो गया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। हमें अपने बुजुर्गों के इतिहास को भी बचाना है, अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी बचाना है, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य को भी बचाना है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, तथागत के बुद्ध के धम्मे में आइए, अपने बुजुर्गों की सांस्कृतिक विरासत में घर वापसी कीजिए और बुद्ध, ये जो महाबोधि टेम्पल है, इसको तो हम मुक्त करा के छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। मैं खुद पूरे देश का भ्रमण करके इस आंदोलन को तेज करने में अपनी भूमिका निभाऊंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।